नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है कांग्रेस की छोटे कद की बहुत बहुत बड़ी नेता शीला दीक्षित की। आपका बहुत सत्य, थैंक यू। बहुत बार इंटरव्यू किया पर अब लगता है कई बार आप भी चीफ मिनिस्टर छोड़ दिया आपने। कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आ रहे, लगता है बुरे दिन बहुत ज़्यादा हो गए। अभी हैं, पर ये थोड़ी है कि हमेशा के लिए बुरे दिन रहेंगे। उतराव चढ़ाव तो पॉलिटिक्स में आती है और डेमोक्रेसी में और भी। 2012 से ही बुरे दिन चल रहे हैं ना, चुनाव उसके बाद जितने हुए हारे आप सारे के सारे, सिवाय कर्नाटका का एक छोटी और अन्य पार्टीज को ले लो, इनके तो बरसों दशकों बुरे दिन चले हैं। तो कांग्रेस को आप ऐसा मत कहिए कि वो भूल जाएंगे लोग। उसने जो काम किया है, जो देश का उद्धार किया है, जो देश की प्रगति आज भी अगर जो बुनियाद है प्रगति की और विकास की, तो वो कांग्रेस की देन है। नहीं, वो तो कहते थे आपने 12 साल के अंदर पूरा 10 साल रहे, राज का सब भट्टा बैठा दिया, देश की इमेज खराब कर दी करप्शन की वजह से, ये वो पता नहीं क्या क्या आपके ऊपर आरोप हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, अभी तक डिफेंसिव हैं आप। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। थे, किसी को जेल भेजा क्या? ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चीज़ें होती है, एक माहौल कभी कभी बन जाता है डेमोक्रेसी में। खासकर हमारी डेमोक्रेसी जो बहुत ही ओपन है, उसमें बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं जो सही नहीं है और बहुत सारी तारीफ़ें होती है जो सही नहीं है, वो भी होता है, ऐसा नहीं है। पर आपकी 120 साल की पार्टी, उसका हाथ थोड़ा कमजोर पड़ता चला जा रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है, सिकुड़ता चला जा रहा है। इस वक्त थोड़ा डिफिकल्टी में चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन ये समझ लेना कि कांग्रेस को राइट ऑफ ही कर दे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती। भाई, इससे छोटी कांग्रेस पिछले जब से स्वतंत्रता प्राप्त किया देश ने, हाँ हाँ, 1947 से लेकर के अब 2016 के अंदर इतनी छोटी कांग्रेस कभी नहीं रही, जिसके 9 राज्यों छोटे, उसमें 6 राज्य छोटे मोटे राज्य हैं और कुल 44-45 राज्य लोकसभा के अंदर एमपी, और राज्यसभा में भी आपका स्टेटस बहुत कम हो, नंबर 1 पार्टी नहीं है कई साल से, अभी तक नहीं है आप, वो भी खत्म होने के खतरे पर है। तो लगता नहीं कि कांग्रेस का भविष्य बहुत ही गर्दिश में है? नहीं तो प्रभु जी, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करती हूँ। इंदिरा जी ने जब लूज़ किया था, उसके बाद इन्होंने सारे स्टेट्स की इलेक्शंस करवाई थी, तब भी कांग्रेस ने सब लूज़ करा था, वापस आ गई। नॉर्थ इंडिया का लूज किया था, खाली 9 स्टेट्स लूज की थी। नहीं, मैं मानती हूँ नॉर्थ को करा था, लेकिन आ गई थी ना, सब जगह आ गई थी, फिर उठ के चल के आई। और इंदिरा जी बड़ी अच्छी बहुमत लेकर आई थी वापस, जब सबने कह दिया तब तो बिल्कुल ही राइट ऑफ हो गई है, यूसी हो गई है, लेकिन उठ के आ गई। तो कांग्रेस मुक्त का सपना उनका पूरा होगा कि नहीं होगा? नहीं 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 होगा पूरा। मुक्त कांग्रेस मुक्त नहीं होगी। हाँ, कभी ज़्यादा सीटें आती हैं हमारी, कभी कम आती हैं, कभी गवर्नमेंट्स बनती हैं, कभी ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स भी बनती है। ये तो कमाल एक डेमोक्रेसी का और हिंदुस्तान के लोगों का है कि वो बदलते हैं, चेंज करते हैं। 3 दफ़ा कांग्रेस को क्यों जिताया था दिल्ली में? जिताया था कि नहीं जिताया? 2 दफ़ा केंद्र में जिताया था कि नहीं जिताया था? तो तीसरी दफ़ा हरा दिया। तो जीत भी हमारी है, हार भी हमारी है। तो जब जीतते हैं तो उसको संभाल के रखना चाहिए, पर हारते हैं तो ये थोड़े कि हम अपना बिल्कुल ही मनोबल खो दें। नहीं, ऐसा लगता है कि 2004 में जीते आप, 2009 में जीते आप, उसका 2014 में बुरी तरह हारे। मतलब इस तरह की उम्मीद तो कभी आपको लगता है कि ये बात सही है। तो उसे क्या कारण लगते थे आपको? करप्शन थी उसका सबसे बड़ा कारण? नहीं, मेरा ख्याल ये एक फीलिंग थी कि चेंज करिए। 10 साल एक सरकार रह चुकी थी तो बदलिए, और एक ऑल्टरनेटिव दिखाई दिया। मोदी साहब तो बहुत होशियारी से अपनी बातें बोलते हैं, काम कितना होता है वो अलग बात है, लेकिन ये तो 2 साल हुए काम पे चर्चा। भाई, मोदी साहब इसलिए जीते क्योंकि आपके नेताओं की साख जो है बिल्कुल गिर गई थी, ऐसा लगता है चुनाव के चुनाव के परिणाम से। ये लगता है ना कि लोगों ने ना मनमोहन सिंह की छवि को देखा, ना सोनिया जी के नेतृत्व को देखा, उन दोनों को नकारा किया। ये तो मानेंगे आप? वोटिंग परसेंटेज ने करा, गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं आई, ये तो इसको तो कोई नकार नहीं सकता, ये तो असलियत है। लेकिन ये कह देना कि फ्यूचर में भी कांग्रेस कभी नहीं आएगी, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। मैं उसके बाद पर आपको लगता नहीं है कि जिस वजह से आप जीतते थे, हाँ, गांधी की वजह से जीते। सोनिया गांधी ने पहले जब 1998 में आई थी, उसके बाद सीटें कम हुई थी, पर 2004 में बढ़ी, और उसके बाद 2009 में तो 2008 जो राजीव गांधी से भी ज्यादा थी। तो अब लगता है कि सोनिया जी का वो जो अट्रैक्शन था, ऐसा लगता है लोगों को या आपके लोगों को कि वो अट्रैक्शन उनके अंदर नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं आई डोंट एग्री विथ यू देयर। उनका अट्रैक्शन है, बल्कि आज भी अगर जो बहुत ही सगेशियस और मेच्योर लीडर मानी जाती है, वो उनमें से एक हैं। मैं कहती हूँ नॉट ओनली इन द कांग्रेस तो हैं ही हैं,
लेकिन ऑल ओवर द कंट्री। नहीं मेजोरिटी तो फिर अगर हैं तो असम में ज़्यादा कैंपेन नहीं किया उन्होंने, इस बार कम दिखाई देती हैं और राजनीति से लगता है हट करके दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। नहीं नहीं, दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, दूसरी पीढ़ी को तैयार कर रही हैं। ये प्लीज़ रखिएगा याद कि वो ये नहीं कर रही है कि किसी पर डिपेंड कर रही हैं या छोड़ना चाह रही हैं। वो एक तरह से नई पीढ़ी को तैयार कर रही है और वो लगेगा टाइम। नई पीढ़ी तो 2004, अगर राहुल गांधी की अगर आप बात करें 2004 में वो चुनाव लड़े, आज उनको 12 साल हो गए। 12 साल के अंदर तो डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं 12 साल के अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाते नहीं, हैं। नहीं। जैसे आप 15 साल में हार गई, आपकी सरकार 10 साल में हार गई, तो राहुल गांधी 12 साल के बाद क्या जिता पाएंगे पार्टी को? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। कई बार आपको नहीं। लगता है कि आप नॉवेल्टी वैल्यू खत्म हो गई? नहीं नहीं, आपका ये व्यू हो सकता है, बहुत सौ का ऐसा व्यू हो सकता है। हमारा व्यू नहीं है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम ज़रूर है हमारा, और लोगों को लगता है कि कोई आशा की किरण नहीं है, लेकिन हम लोगों को है कि हम आएंगे, निकल कर आएंगे। आशा की किरण है हमारे पास। आप किरण की बात कर रहे थे, आशा किरण, हमारी आशा किरण दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ कन्याकुमारी से लेकर कामाख्या टेम्पल तक, आसाम से लेकर सारी की सारी किरणें आपकी डूब गई, चुनाव हार गए, तो किरण कहाँ से दिखाई रखे आपको? कोई अपील तो है नहीं अब आपकी? थोड़ी बहुत मैं इतिहास की बात आपसे करना चाहती हूँ कि एक ज़माना आया था कि बीजेपी कम्प्लीटली वाइप आउट हो गई थी। हो गई थी कि 80 में अटल बिहारी जी वगैरह इतने बड़े बड़े 84 में सब हार गए थे, सब सारे हार चुके थे। 2 सीटें बची थी। हाँ, बस 1 या 2 ऐसे ही कुछ था कि ये नहीं राइज करे कि नहीं करे। तो ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस वक्त कल ये आशा की किरण आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट इलेक्शन तक इंतज़ार कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि किस तरह से कांग्रेस उभर कर आती है। तो वोटों की परसेंट को देख रहा हूँ मैं, उसे ये लगता है कि आप यंगर जनरेशन या न्यू जनरेशन आपसे जुड़ नहीं रही है, आपसे हटती चली जा रही है। नहीं, राजीव गांधी के साथ 400 MP आए, हाँ। बीजेपी अगर 2 पे आई थी, वो 40 से 2 पे आई थी, आप तो 400 पे 44 पे आ गए। हाँ, मैं 400 तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, 400 उसके बाद नेहरू जी के ज़माने में थे, हाँ, 400 तब भी थे। नहीं, नेहरू जी और इंदिरा जी राजीव की बात नहीं, मैं राजीव जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वक्त की कर रही हूँ। और मैं ये आपको विश्वास दिला देती हूँ कि कोई आपको लगता है कि 2-4 एक आधा लीडर इधर उधर चला गया बिकॉज उसको कुछ निराशा हो गई, तो ये एक अदा छोड़ो, सब छोड़ के जाए, छत्तीसगढ़ छोड़ के चले गए। आसाम में जो कांग्रेस का नेता था नहीं, सबसे बड़ा, जो कितने छोड़ के स्टेट्स चला में- गया। कितने स्टेट्स में से ये 2 कांड हुए? नहीं, एक तो छत्तीसगढ़ में हुआ, एक आसाम में हुआ, बस एक 2 ही केरला में में भी हुआ। गए, तमिलनाडु में भी किसी ने नहीं, नहीं, इस्तीफा दे नहीं, दिया। नहीं, हर जगह से कांग्रेस के MLA वहाँ आंध्र प्रदेश में छोड़ के चले जा रहे ऐसे हैं। छोटे मेटे जो लोगों की आदत है कभी इस पार्टी में चले जाना, कभी उन्होंने किया होगा, लेकिन कोई ऐसा एक्सोडस नहीं हुआ है जिसमें कोई चिंता हो कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है। कांग्रेस ख़त्म नहीं है वहीं पर। लोग अभी भी आप देखिएगा, कांग्रेस की मीटिंग्स हैं, जब हम लोग जाते हैं बाहर तो लोग आते हैं कांग्रेस की तरफ। पर सोनिया जी ने पिछले 18 सालों 16 सालों 18 साल से हैं, रिकॉर्ड हो गया उनका। हाँ हाँ, कांग्रेस के अंदर जैसे राजीव गांधी नए लोगों को लेके आए, संजय गांधी के लोग अभी भी आपके यहाँ बहुत एक्टिव हैं, इंदिरा जी के लोग जैसे आप जैसे बैठे लोग हैं, उससे पहले के लोग हैं, अभी तक हैं, मोतीलाल वोरा जी हैं, सब इंदिरा जी के ज़माने के लोग हैं। परंतु राहुल गांधी का कोई आदमी नजर ही नहीं आता। कौन है? नहीं 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 नहीं, ये जितने यंगस्टर्स हैं, नितिन हो या जतिन हो, ये वगैरह हो, ये सब नए लोग जो हैं, जो पहली दफ़ा पार्टी में आए, जिन्होंने मिलिंद देवरा है वगैरह है, ये सब ग्रुप जो है 10-15 का ग्रुप ऐसा जो उसके साथ आया जब राहुल गांधी आए, और वो अभी भी चल रहे हैं। लूज जो संजय गांधी के साथ आए थे और राहुल गांधी के साथ आए थे, पहली बार ऐसा हंगामा किया था तो उन्हें जिताया था। ये तो लोग हार गए बेचारे, और कुछ लोग तो पहले से कांग्रेस में, उनके फादर कांग्रेस में थे। नहीं, आप क्योंकि पीछे की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत धूमिल है, लेकिन हुआ है कांग्रेस में हमेशा ही रिजुविनेशन होता है, ओल्ड और यंग का एक समन्वय बनता है और वो आगे लेकर चलता है। और मुझे पूरा विश्वास है, आप इस विश्वास को माने या ना माने, मुझे पूरा विश्वास है। उत्तराखंड की सरकार आपके 1/3 MLA छोड़ के चले गए। नहीं, देखिए वो बहुगुणा जी का बेटा छोड़ के चला गया। नहीं, वो ये एक अच्छी बात नहीं, इसको हम अच्छा नहीं कहते। अरुणाचल में आपकी पूरी पार्टी चली गई। हाँ, नहीं ठीक है, अब गवर्नमेंट है सेंटर में, वो ऐसे खेल खेलती है। मोदी साहब की सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है, इस तरह के गेम्स खेल रही है, और कहीं कहीं वो उनके गेम क्या, अगर कोई आइडियोलॉजी आप क्यों नहीं छोड़ के चली जाती? हाँ, नहीं आपके साथ में गेम खेल रहे होंगे। नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं गेम खेलता, किसी की हिम्मत नहीं तो पड़ फिर सकती इसलिए है। लेकिन ये मैं बताती हूँ, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि एक जो पावर है ना, उसके
आकर्षण ऐसा बड़ा होता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि इंदिरा जी के वक्त के पे भी और बीजेपी के साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग हार गए, जीत के आए कि नहीं उसके बाद। अब उनकी गवर्नमेंट है कि नहीं है? उनकी अटल बिहारी, गवर्नमेंट है, हाँ, उनका एक लीडर, एक इतना बड़ा लीडर आ गया जिसने हाँ, सारी हाँ, आ गया सारी ना, यूथ को ना, आ गया। आपके उस यहाँ तो वक्त कोई तो लीडर नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है ना। उस वक्त तो नहीं दिखाई दे रहा था वो पर लीडर। अब तो और वो आपके बड़ा लीडर आप कहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी आपका कहते लीडर हैं उसके कि मुकाबले में कौन है, उसके मुकाबले में जो खड़ा हो जाए? हमारी लीडर देखिए सोनिया गांधी हैं, जो सत्ता के पीछे नहीं है लेकिन कांग्रेस को जीवित रखने में इंटरेस्टेड है। काम किया उन्होंने, सैक्रिफाइस किया ठीक है, वो उन्होंने। सरकार को लेके आई 2 बार हाँ, उनके हाँ, नेतृत्व में, हाँ। पर उसके हाँ, बाद जिस हाँ। तरह की बुरी हाल है वो भी मनमोहन तो कहते हैं उन्हीं की सिंह वजह से हुई है। मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम किया, तो आज जो खुशहाली आपको हिंदुस्तान की दिखाई देती है वो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज़ की वजह से, इंदिरा सोनिया जी का सहयोग की वजह से दिखाई दे रही है ना। और अभी इनको तो 2 ही साल हुए हैं। तो बहुत सारे कांड हुए, बहुत सारे करप्शन नहीं, नहीं, केसेस ठीक हुए, है, करप्शन के कांड, ग्रोथ रेट कम हुआ आपका, तो पिछला इनके भी सेकंड टर्म तो मनमोहन करप्शन, सिंह जी की बेकार इनके थी। भी करप्शन के कांड हुए कि नहीं हुए? वसुंधरा जी के साथ हुआ, और ये हुआ स्मृति ईरानी जी का अभी भी चल रहा है कि उनका जो डिग्री है वो खराब है या ठीक नहीं है या गलत है, तो वो करते हैं, चुपचाप रहते हैं। कांग्रेस की हमेशा ये रही है कि हमने पॉलिसीज़ में क्रिटिसिज्म ज़रूर किया है लेकिन हम पर्सनल अटैक्स बहुत कम करते हैं। नहीं, पर्सनल अटैक पिछले हुए क्या? ये आपकी बात बहुत उठाई है, अच्छी बताइए कि राजनीति के अंदर पर्सनल अटैक जो भाषा हो रही है उसका दुरुपयोग जो हो रहा है भाषा का, पॉलिसी पे कम अटैक हो रहे हैं, दोनों तरफ से है। ये मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। राहुल गांधी डायरेक्ट फाइट में आएंगे ना मोदी के? किट्टू नहीं है राहुल गांधी और मोदी में से कौन चुनेगा? 3 साल है भैया, ये तैयारी मैं लगती है। मोदी जी ने 2 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी। मोदी ने करी, मोदी का स्टाइल कुछ और होगा, वो स्लो लर्नर है। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से। अब ब्रेक से पहले कह दी भाषा का दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, तू मैं, किसी ने कुछ कहना, कुछ विषयों पर डिस्कशन नहीं होता, उसका कारण क्या है? दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर पड़ती है? 2012 के इलेक्शन दोनों तरफ से हुई थी। गुजरात में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, दोनों ने किया। मेरी बात तो सुन लीजिएगा कि क्या लेवल एक गवर्नमेंट चलती है या जो मेन ऑपोजिशन है उस पर भी जिम्मेदारी पड़ती है। तो ये किसने शुरू किया? जीएसटी की बात, सॉरी मैं जीएसटी की बात करना चाहिए। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस जीएसटी को रोक रही है, काम नहीं कर देती। तो प्रधानमंत्री पहले उन्होंने नहीं करा था, उन्होंने नहीं करा था। पिछले 1 साल में पूरा पार्टी को पार्लियामेंट को चलने नहीं, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया था। दूसरा ये होता है कि जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो किस भाषा का उपयोग करती है, किस स्तर पे जाती है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और वो जो आजकल की कल्चर है वो वेरी डिफरेंट है टू व्हाट इट वाज। नहीं, आप प्रधानमंत्री की बात करिए, टॉप मोस्ट करेंगे तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे ना। हाँ। तो आपके यहाँ से भी प्रयोग हुआ, उनके यहाँ से भी प्रयोग हुआ। नहीं तो टॉप लीडरशिप ने आपने कि मौत का सौदागर कहा किसी को, उन्होंने कुछ और कह दिया। जब तू शुरू होता है तो मैं भी आ जाता है, तू मैं तो आ जाती है। अगर जो शुरू ही ना हो, एक डिग्निटी रखी जाए, करती जाए। अब वो कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना, उन्हें ये तो नहीं कहा ना कि नॉट एन आइडियोलॉजी, व्यक्ति मुक्त भारत नहीं कहा। योर आइडियोलॉजी इज योर ओन। आप ये कह दे कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे या राहुल के ऊपर आप टिप्पणी करें या क्या करें, आपका स्तर एक प्राइम मिनिस्टर का है। उस स्तर बनाए रखना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर स्तर को गिरा रहे हैं? मुझे लगता है कि कभी कभी वो ऐसी बातें कह देते हैं जो शोभा प्राइम मिनिस्टर को नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगी। नहीं दोगे मतलब आप कन्विंस्ड हैं कि वो? आई एम नॉट कन्विंस्ड, but you feel I feel that, and not only I feel, many people feel that. सारे इंटरनेशनल जगह पर हमारी रिस्पेक्ट बढ़ी, ये भी देखते हैं आप, सब जगह जाते हैं, नहीं क्यों? मनमोहन सिंह जाते थे या उससे पहले राजीव जी जाते थे तो रिस्पेक्ट आपकी क्या कम होती थी?
नहीं कम नहीं होती थी, मतलब जिस तरह का रिसेप्शन इनको मिला है नहीं। आप तो ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक विस्परिंग कैंपेन भी चलता है जिसकी चर्चा ये है कि कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बातें ही बातें हैं, शब्द बहुत अच्छे हैं, भाषा अच्छी है, लेकिन है रियलिटी में कुछ नहीं है। खैर वो समय बताएगा। ये क्योंकि आपका कहना ये है कि मैं ये कह रही हूँ मोदी कि सरकार आपकी कांग्रेस पार्टी अभी 2 साल हुए हैं, और उस 2 साल में हम ये कह दें कि ये बहुत सक्सेसफुल सरकार रही है या फेलियर सरकार रही, मैं समझती हूँ ये इट्स नॉट द करेक्ट टाइम टू इवेल्युएट दैट। उसको थोड़ा वक्त दीजिएगा, और साल 2 साल में हो जाएगी। प्राइसेस आपके कम हो गए, आपका सेंसेक्स कभी नीचे चला जाता है, इकोनॉमी में क्या है। अब वो जो आरबीआई का गवर्नर है उसका जो भी चल रहा है, मैं समझती हूँ शोभा नहीं देता। आपने जो करना हो चुपके आप कर आके हो गए। न्यूज़पेपर्स में सब रोज़ निकलता है आरबीआई गवर्नर ने ये कहा। ना आपके पास ऐसा विरोधियों का कहना है आपके, ना आपके पास अब नेता है, ना आपके पास कोई नारा है। आप क्यों नहीं इंतज़ार करते हैं? अभी तो जैसे मैंने कहा सेंटर की सरकार को 2 साल ही तो हुए हैं। 3 साल बाद देखेंगे। नहीं 3 साल बाद नहीं, 5 साल बाद देखेंगे आप। नहीं 2019 में इलेक्शन होगा ना, जब 3 साल बचे आज के बाद। तो 2019 में आपको पता चलेगा क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या नहीं पड़ा। वैसे तो कहने को तो बहुत कुछ है, अब हमें नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले और बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स वाले भी हमसे कहते हैं कि एक सटल तरीके से, एक बहुत ही उससे एक तरह से सेंसर किया जाता है। आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट दिस इज एन इम्प्रेशन। थोड़ा क्लियर करिए ना, सच्ची बात करिए ना, सीधी बात करिए। नहीं सीधी बात नहीं, मैं सच्ची बात कह रही हूँ, मैं इम्प्रेशन कह रही हूँ। क्या इम्प्रेशन है आपको लगता है? मेरे को इम्प्रेशन ये है, जो मेरे पास ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का, जो अपने आपस में भी चर्चा करते हैं कि देयर इज ए सटल काइंड ऑफ अ सेंसरशिप गोइंग ऑन। मैं कह रही हूँ सटल अपने तरीके से करना चाहते हैं, जो दिखाई भी ना दे फिर भी हो जाए। कभी देश में, इस देश में कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा कि कहीं कभी सेंसरशिप। तो आपको लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को थ्रेट हो गया है? थोड़ा बहुत आपका इंप्रेशन ये है? थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। सेटबैक हुआ है। पर भाई दूसरी बात, क्योंकि आपके यहाँ भी कई बार बोलने नहीं दिया जाता। अभी मैं अमरिंदर सिंह का कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था या देख रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रीजनल लीडर जो हैं उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए सारे के सारे चुप करके बैठे हुए हैं। नहीं ऐसा अमरिंदर सिंह का वो अपने अपने रीजन्स में काम कर रहे हैं, ऐसी बात कहाँ है, ऐसा क्यों है? फिर राहुल गांधी किसी को मिलते नहीं, सोनिया गांधी क्यों मिलती नहीं, राहुल गांधी रोज मिलते हैं, ये गलत बात है। जिसको न मिला हो उसकी आवाज़ ज़रा ज़्यादा गूंजती है, न मिल पाए हो किसी को, लेकिन वो रोज मिलते हैं। सोनिया गांधी मिलती है। पर सवाल ये कि राहुल गांधी को अगर आपको लगता है फ्यूचर में तो उन्हीं को लीड करना है कांग्रेस पार्टी को? हाँ, क्योंकि सोनिया जी ने अपना करना था जो करके दे दिया। पर राहुल गांधी जी ने पिछले 10 साल में ऐसी क्या चीजें की हैं जिसकी वजह से आपको लगता है राहुल गांधी आप मोदी साहब का मुकाबला कर सकते हैं 2019 में? देखिए मैं आपको बताऊं, राहुल 2019 में वही लीड करेंगे ना, ये तो पता है ना। 10-11 साल में राहुल गांधी जी वॉज अ नॉट द टॉप मोस्ट लीडर, नॉट द डिसाइडिंग लीडर। सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन सिंह थे, दोनों थे ये बट सीनियर। अभी तो 2 सेंटर्स ऑफ पावर हैं। हाँ नहीं, 2 सेंटर्स ऑफ पावर क्या हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। हाँ, they will manage somehow the other। मुझे ये विश्वास है। अब मैं फ्यूचर की बात तो कर नहीं सकती हूँ, पर इतना मुझे विश्वास है कि ये फ्यूचर फॉर द कांग्रेस विल बी ब्राइट। इट ऑलवेज हैज बीन, ऑलवेज विल बी। हालांकि कितनी हमें चोटें पड़ी, वो बात ठीक है, इतिहास बताता है वो तो। मैं तो कह रहा हूँ 2019 के अंदर राहुल गांधी लीड करेंगे, सबका कहना है। आप भी कह रहे हैं 2019 का लोकसभा का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, ये है कि नहीं? Well, let's see what happens. What is your wish? आप क्या चाहती हैं? I would like Rahul Gandhi to be there. राहुल गांधी डायरेक्ट फाइट में आएंगे ना मोदी के? क्यों नहीं है राहुल गांधी और मोदी में से कौन चुनेगा? 3 साल है भैया, ये मैं क्या है? मोदी जी ने 2 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी। मोदी ने करी, मोदी का स्टाइल कुछ और होगा, वो स्लो लर्नर है। शीला जी, आपने 3 बार चीफ मिनिस्टर रही, लोगों का नाम चलाया कि आप यूपी के अंदर जाकर के यूपी को लीड करिए, कि वहाँ पर यूपी में कांग्रेस की लुटिया पूरी डूबी हुई है कई सालों से, 1989 से लेकर के जब से सरकार बाहर हुई। आप वहाँ पर 40 का आंकड़ा अभी नहीं पास कर पाए। 40 मैक्सिमम हुए, फिर 27, 30 के नीचे रह जाती है। तो आपको लगता है कांग्रेस के लिए जो यूपी की बहू है शीला दीक्षित, हाँ,
वो कुछ वहाँ से मैं उद्धार तो कर बहुत सकती है। चीजें हूँ, यूपी की बहू हूँ, दिल्ली की पढ़ी लिखी हूँ, पंजाब की पंजाब बेटी की हूँ। बेटी हूँ, हाँ। तो बहुत सारी तो चीजें आप हूँ। तो टोटली इंटर इंडियन है कंप्लीट। टोटली पर यूपी की बहू के नाते तो घर तो वही हो गया ना फिर आपका। हाँ बिल्कुल, घर बराबर है तो ये, आप घर लेकिन वापसी क्यों नहीं करती? 15 साल में यहाँ रही ना, कि नहीं रही, कि हाँ तो रही घर कि नहीं आप रही। ठीक है आ गई हाँ, यहाँ पर और अपने। 3 दफा इलेक्ट हुई, कोई आसान काम नहीं है 3 दफा तो इलेक्ट उसके होना। बाद घर वापसी होनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं तो तो लोग आप कह रहे हैं होनी चाहिए। नहीं नहीं, लोग नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, कुछ लोग भी शायद कह रहे होंगे, उस पर मैं विचार करूंगी। अच्छा घर वापसी के लिए चाहे बोलो, क्योंकि क्या कन्नौज के लोग भी तो याद कर रहे होंगे ना आपको कहीं नहीं, जहाँ से जीत के आई थी आप। कन्नौज के लोग। या लखनऊ के जहाँ आपके हाँ पति हाँ काम करते थे हाँ सारे हाँ, लोग। नहीं 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 नहीं, ये यूपी का और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, उसको कोई नहीं ले सकता। मैं वहाँ की बहू हूँ बाबा, हाँ जी। और मेरे हस्बैंड जैसे आपने कहा आईएएस के ऑफिसर वहाँ से थे। तो जो यूपी का और मेरा रिश्ता है उसके अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती हूँ। हाँ, काम करने का मौका मुझे दिल्ली में मिला, काम करने का मौका सेंटर में मिला। सेंटर में मिला, काम करने का मौका जहाँ भी मिलेगा, और जो मेरी क्षमता होगी और जिसको मैं कर सकती हूँ, समय भी होगा तो करूँगी। तो आप काम से मैं यूपी में अगर भागूंगा। आपको जिम्मेवारी दी जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगी उसको जा करके? अब देखते हैं पहले क्या होता है। नहीं मतलब मैं तो देखते क्या मतलब अगर दी जाए, मैं ये कह रहा हूँ ये तो दी गई। हाँ, अगर दी जाए तो उस अगर वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपको कहें कि जाइए अपना आप तो जुलस मैं जाइए वहाँ जाए, उस वक्त तो जवाब दूंगी ना, आज और जवाब नहीं दूंगी। मतलब आप नो तो नहीं कर रहे जैसे अखबारों में कई बार छपता है कि आप। अखबारों में क्या छपता है, क्योंकि मैं तो अखबारों से बहुत कम बात करती हूँ, और उनके अंदाज़ा होता है कुछ चीज़ों का, लेकिन यूपी में लोग मैं वोट क्यों उसी देंगे? वक्त फैसला करूँ। यूपी में वोट क्यों देंगे अगर आप भी जाएं? जब प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है कि उनको प्रोजेक्ट कर दो। ये तो देखें ना, जिस वक्त आएगा तभी तो, जब हाँ या ना होगा तब आपको पता चलेगा। अभी तो मैं ना तो कांग्रेस हाँ के है नाम ना से पूछ है। रहा हूँ, चौथे नंबर की पार्टी है आप वहाँ पर हैं ना, आपके पास नारा है ना, नेता है ना, शक्ल है ना, कुछ नहीं है वहाँ। कैसे आपको जब तक ये आप बात जैसा सही है कि हम लोग वहाँ पर वीक विकेट है हमारी, लेकिन वो वीक विकेट को, वो यहाँ अखिलेश यंग फेस है उनके पास, बीजेपी वाले अपना कोई ना कोई फेस लाएंगे। यंग फेस है ना, हाँ ये है, और मायावती भी हैं, और बीजेपी के पास तो कोई फेस हाँ, नहीं हो है सकता वहाँ है अच्छा सरप्राइज दे दे वो। पे। तो हम भी सरप्राइज दे देंगे आपको। दिल्ली की तरफ आते हैं। हाँ, दिल्ली में अभी आपके ऊपर एक उन्होंने केस कर दिया, एफआईआर करा दिया आपके खिलाफ। पहले तो लग रहा था कि आप दोनों मिले हो, बीजेपी वाले चार्ज लगाते थे आपके ऊपर कि केजरीवाल और शीला जी मिले हुए हैं। अब उन्होंने प्रूव करने के लिए वो नहीं मिले हुए हैं, आपके ऊपर चार्ज लगा दिया। अच्छा, ये मुझे चार्ज का नहीं पता। हाँ, ये चार्ज कई बार वो बोलते रहते थे, वो बोलते हैं और खेजी जी बीजेपी कुछ भी बोल सकती है। नहीं, खेजी साहब बोलते हैं कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। हाँ, तो आपके खिलाफ हाँ, बीजेपी बोलने वाले को दीजिए, चार्ज बोलने ये दीजिए। करप्शन के जो चार्जेस लगे हैं आपके ऊपर पहले भी कोई लगे थे। करप्शन का चार्ज नहीं है। मैं बड़ी अपने दिल की गहराइयों से, पूरी सच्चाई से और प्रॉमिस करके कह सकती हूँ कि कोई चार्ज नहीं है। एफआईआर क्या किया उन्होंने? अब मुझे क्या पता मुझे क्या आपको किया। FIR मुझे एफआईआर नहीं मिला है अभी वाटर तक। टैंक जो हाँ, वाटर टैंकर खरीद ले गए। वाटर टैंकर्स लिए गए थे, और आपको ये सिस्टम मालूम होगा कि डिसीजन जो एक कमेटी होती है, वो बोर्ड होता है, जी। वो लेता है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी। और इंजीनियर्स उन्हें किया, और उसकी वजह से दिल्ली में पानी की क्वालिटी कहीं ज़्यादा अच्छी। ये स्टेनलेस स्टील के टैंकर्स बनाए गए थे, और ये आज भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और भगवान करे कि वो चलते रहें, नहीं तो आपको फिर गंदा पानी जो जंग से मिला हुआ हो वो मिलेगा। लेकिन इसकी बात जब ज़रूरत होगी तब मैं जवाब दूंगी। इस वक्त ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसका कोई कांग्रेस जीरो पे आ गई ना। ना, एक भी एमएलए नहीं है, पहली बार इतिहास में हुआ हाँ, कि पार्लियामेंट में 44 और दिल्ली में 0। हाँ, बीजेपी के 3, उनका भी हालत खराब हो गई। ना। तो केजरीवाल का जादू तो अभी भी उतना इम्पोर्टेंट है ना कि अभी नहीं, अभी कॉर्पोरेशन में साल भर पहले कॉर्पोरेशन में पहली बार जीते वो। पहली बार जीते, तो हम भी तो उनके मुकाबले की सीटें लेकर आए ना, तो हमें आप राइट ऑफ कैसे कर रहे हैं? हमने 15 साल किया, कॉमनवेल्थ गेम्स किए, इसमें कोई कॉमनवेल्थ गेम में तो लोग जेल में गए ना फिर। नहीं, कोई गया। हम तो नहीं गए, हमारी सरकार, आपकी पार्टी के लोग गए। नहीं, हमारी सरकार तो नहीं गई। दिल्ली की सरकार जिसने काम किया वो तो नहीं, उसको हरा दिया ये बात। नहीं, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लीन चिट मिली, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लीन चिट मिली। दिल्ली की जनता ने आपको 15 साल जिताया। हाँ, और आपकी अभी भी लोग कहते हैं यूपी में आए थे, इसका आपकी कहीं क्रेडिबिलिटी है ना, तो लोग आपको बुला रहे हैं। हाँ। नहीं तो क्यों बुलाते? credibility- पर सवाल ये केजरीवाल जो यहाँ पर कर रहे हैं जिस तरह की राजनीति, उसको आप क्या लगता है क्या राजनीति है ये?
केजरीवाल जी की राजनीति तो कोई समझ में नहीं आती है कि वो राजनीति है दिल्ली को सुधारने की है, क्योंकि वो दिल्ली के बाद पंजाब भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं, कह रहे हैं और भी जगह जाऊंगा। अब उनका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आपस में उनका एमएलएस का 21 एमएलएस को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिया। मुझे बताइए, एक साथ जेल में चले गए। हाँ, कुछ चले गए। तो ये उनका तो उनको समझना, उनकी रीति को समझना या उनके स्टाइल को समझना। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने रहते हो? सॉरी, प्राइम मिनिस्टर एम्बिशियस तो नहीं है उनके? क्यों? वो तो अपने आप को कह रहे हैं अब तो मोदी से लड़ रहे हैं, सीधा मोदी से लड़ रहे हैं। पर उनके आप एक उनकी बात से सहमत है कि जो उनको उनके बिल नहीं पास करना, उनके काफी नहीं, देखिए, बिल पास तब होते हैं जब वो सही हो बिल। ऐसे ही आप बिल बना देंगे तो वो थोड़े तो पास आपको लगता है होता जो बिल पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन, राजनाथ जी ने हाँ, कहा मेरे को हाँ, इंटरव्यू के हाँ, अंदर हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है। हाँ, दायरे की बात नहीं है। क्या वो बिल, इज इट फीजिबल बिल? अब आप तनख्वाहें बढ़ा देंगे, लाखों में कर देंगे हजारों की तनख्वाह को, तो कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? तो उसका मतलब जो और दूसरी बात यह है कि दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। ठीक है, आप 15 साल रही, आप तो आपसे बेटर कौन जानता होगा। आप भी तो बीजेपी सरकार में भी थी, चीफ मिनिस्टर जब भी बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो आपको लगता है कभी आपने हमारा कोई सुना था कि कोई टकराव हो गया? तो मेट्रो भी लेकर आए, सीएनजी भी लेकर आए, केंद्र की सरकार के बिना तो नहीं कर सकते थे। तो आपको लगता है जो केंद्र सरकार जिस तरह से उनके साथ कंडक्ट कर रही है तो लीगली जस्टिफाइड है वो सब? लीगली यस, हाँ? बट इट इज़ फॉर द लोकल सरकार कि जो वो उससे काम ले और जो आवश्यकता है दिल्ली के लोगों की उसको पूरा करे, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से। पर आपको उनका चार्ज में दम लगता है, कुछ मेरिट लगती है कि केंद्रीय सरकार उनको सरकार चलाने में, मदद काम करने में रोक रही है, रोड अटका रही है? नहीं, मेरे को नहीं ऐसा लगता। केजरीवाल गलत बोल रहे हैं आपके साथ। चलिए, आज हमारे स्टूडियो में आए आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते है की बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार और जय हिंद।